नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात पौड़ी में की गई बैठक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में जिला सलाहकार समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कामों की बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला सलाहकार समिति की PCPNDT बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने इसके तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी सब अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विकासखंड वार सही रिपोर्टिंग कर सही आंकड़ों को दर्शाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सेक्स रेशियो में काफ़ी सुधार आया है, जिनमें 952 की संख्या मिली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्रवाई करें और उन्होंने आगे कहा कि हर महीने टॉस को करवाएं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पंजीकरण सरकारी अस्पताल, निजी सेंटरों को अपने स्तर से बताना सुनिश्चित किया जाए। जहां एक्टिव ट्रैकर डिवाइस नहीं लगे हुए हैं या खराब हो चुके हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर ही सही कराया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लॉक, कॉलेज, ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग बनाई जाए और पोस्टर वर्कशॉप के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करे। और गर्भ लिंग है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में जो गर्भ जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नज़र आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है और आज की तिथि में वो 952 तक पहुंच गया है। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों की नौकरी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों के तबादले को लेकर भी प्रशासन ने बात उठाई है। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादले को लेकर सख्ती दिखाई है। कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश दिए हैं। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। उत्तराखंड में कृषि, उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग में कई कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए जा चुके हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म कर दी गई है। उन्होंने बाद में उन्हें फील्ड में भेजा। इसी तरह कृषि विभाग में भी 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में अब तक 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनके अटैचमेंट भी खत्म कर दिए जा चुके हैं। बता दें कि राज्य की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग ना बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म करने के बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। देखिए, मैंने कहा ना, मैं अन्य विभागों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने विभाग के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे विभाग के अंदर अगर कोई 1-2-4 केस होंगे जेन्युइन हमारे पास आए होंगे, जैसे किसी की किडनी वो रखी है, ट्रांसप्लांट हो रखी है, ऐसे ही किसी के प्रेगनेंसी है। अदरवाइज हमने बहुत जगह से जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप पे दबाव भी बढ़ते हैं, वो दूसरी सिफारिश से भी आती हैं, लेकिन हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसकी जहाँ तैनाती वो वहाँ पर रहेगा। और अपने यहाँ तो मैंने इसको सुनिश्चित किया, जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है, क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। देहरादून में दुष्कर्म पीड़ित युवती के पिता ने
थाने में जाके तहरीर दी है। उन्होंने एक युवक पर आरोप लगाया है कि 1 महीने से उनकी बेटी के साथ उस युवक ने दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एक व्यक्ति ने थाना कलासी में एक तहरीर दी जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी को साहिल नाम के एक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अश्लील हरकतें करके उसके साथ 1 महीने तक दुष्कर्म किया। साथ ही उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने में संबंधित धाराओं में उसके युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस सूचना पर मामला गंभीर पाए जाने पर थाना कलासी पुलिस के थाना अध्यक्ष अशोक राठौड़ ने निर्देशित किया कि जिस पर थाना कलासी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस की तरफ से दबिश देकर आरोपी को यमुना नदी के किनारे हरिपुर पुल के पास अपने घर की तरफ जा रहे थे, जिसको थाना कलासी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ब्रिटेन में बात अब बढ़ती दबंगई की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन दबंगों ने एक दलित युवक को पीटा था, जिसको लेकर अब जिलाध्यक्ष ने इसको लेकर आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लालकुआ किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सहजाना गांव में बीते दिन कुछ दबंगों की तरफ से की गई एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब राजनीतिक सियासत होने लगी है। इस मामले में नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या खुलकर सामने आए। उन्होंने दोषी युवाओं को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की मांग की। साथ ही इंद्रपाल आर्य का कहना है कि अगर प्रकरण में एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो वो समस्त कांग्रेस जन धरने पर बैठेंगे और इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सहजाना गांव में बीते दिन दलित युवक की बेरहमी से हुई पिटाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इस प्रकरण में एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया और दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी नहीं की जाती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो समस्त कांग्रेस जन धरने पर बैठने को बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। मुझे सोशल मीडिया के वजह से एक संज्ञान में आया है कि किच्छा तहसील संजना गांव का एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। ये तो बिल्कुल एक इंसानियत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसमें एक दलित समाज का व्यक्ति बताया जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को अगर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक इस तरीके से मारा जा रहा है, एक महिला उसकी जान बचाने के लिए बार बार गिड़गिड़ा रही है, और लेकिन जो उस पर लाठीचार्ज और लातों घोंसे चलाए जा रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि ये हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। लेकिन अगर किसी का कसूर भी होता है तो प्रशासन है, शासन है। बुलेटिन में बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। यहाँ एक युवक नदी में फंस गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उसको रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम को थाना सोनप्रयाग से मनकुटिया के पास नदी में एक व्यक्ति के फंसने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। एसडीआरएफ की टीम को थाना सोनप्रयाग से सूचना मिली थी कि मनकुटिया के पास नदी में एक युवक फंस चुका है। युवक मनकुटिया के पास जंगल में घूम रहा था। रास्ता भटक जाने के कारण पर वह मंदाकिनी नदी के किनारे चला गया, जिसमें वह फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग के निरीक्षक अनिरुद्ध भंडारी के नेतृत्व में टीम को घटनास्थल पर पहुंचाया गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। युवक को 4 घंटे में नदी के दूसरे किनारे पर फंसा हुआ था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रोप रिवर रेस्क्यू कर कालू राम को बाहर निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसको लेकर अब बसपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर आमंत्रित परमिशन जारी कर दी है। नए परिसीमन में 44 जिला पंचायत सीट होंगी, जिसमें 2021 में हुए परिसीमन में 45 सीटें थीं, जबकि इससे पहले 2015 के चुनाव में 47 जिला पंचायत की सीट थी। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य, प्रदेश प्रभारी चरण सिंह, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और विधायक सरवत करीम अंसारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार के नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही है। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर ने कहा कि बीजेपी सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार हरिद्वार में चुनाव कराना नहीं चाहती है। अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने वाले हैं तो सरकार परिसीमन में नियमों के विपरीत कार्य कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया तो बसपा वक्त आने पर सरकार को कड़ा और कठोर जवाब देगी। पहले परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पूरे जिले का होगा। पहला जियो कैंसिल नहीं किया, पहले तो पहला जियो सरकार कैंसिल करे और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। आरक्षण स्थगित किया था, ना कि परिसीमन स्थगित किया था। तो जहाँ से स्थगित किया वहाँ से शुरू करो। सरकार यहाँ पर चूंकि कमज़ोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। प्रशासक आप 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। सरकार को ये राइट से कि बहुत करें तो 6 माह के लिए और दोबारा प्रशासक बना सकते हैं, वो भी अवधि पूरी हो गई। ये तो सरकार थोड़ी चुनाव करा रही, ये तो हाईकोर्ट का डंडा, हाईकोर्ट के डंडे के आधार पर इन्हें चुनाव कराना है। और जब चुनाव कराना है, मजबूरी है सरकार के सामने। मांगने सरकार से मांग है कि नियमों के अंतर्गत काम करे, सरकार से मांग करने नहीं आए। तो पर्यटन सचिव 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को साकार करने और चंपावत जिले को देश के पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों को अधिक से विकसित और प्रचारित करने के लिए काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों की स्थिति और उनमें आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही नए पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने कोल्ड स्टोरेज और नर्सरी, पुराने लेसा फैक्ट्री और चाय फैक्ट्री के साथ साथ KMVN की लेसा फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने हिंगला देवी में निर्मित होने वाले रोपवे के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और पर्यटन की दृष्टि से में चाय बागान का निरीक्षण भी किया। जावलकर ने कहा कि जल्द ही चंपावत देश के पर्यटन के मानचित्र में जगमगाएगा। देखिए, अभी जैसे कोरोना का जो समय गया है, गुजरा हुआ है हमारा, और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग पहाड़ की तरफ आकर्षित हुए हैं। एक तो यहाँ की जो वायुमान है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रदूषण रहित है। दूसरा, यहाँ की ग्रीनरी जो हम लोग देख रहे हैं, उस तरह की ग्रीनरी मिलना बहुत मुश्किल है।
जो शहर है वो काफ़ी मोनोटोनस बने हैं, एक ही प्रकार के बनते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। लेकिन जो पर्यटकों को जो अनुभव चाहिए होता है वो डाइवर्स अनुभव चाहिए होता है, और उसके लिए पर्यटक काफ़ी जगह घूमते रहते हैं। बुलेटिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं। दरअसल चमोली में सड़क मार्ग पर मलबा गिर गया, जिससे कई घंटों तक का जाम लग गया, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों नारायण बगड़ बांगोली के बीच सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अधिकतर स्थानों पर पहाड़ कटिंग का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को अचानक चट्टान खिसकने से सड़क मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बुलडोजर आ जाने से हाईवे को बंद कर दिया गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन और बारातियों की गाड़ी वहीं पर फंस गई। बता दें कि बारात नारायणगढ़ बगड़ के जिंगढोड़ी गांव के बारात अद्री बद्री के रंदोली गांव से जा रही थी, जो कि सड़क पर ही फंस गई। बारात की कुछ गाड़ियां नारायण बगड़ से परखाल होते हुए सड़क मार्ग के नलगांव करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय कर हाईवे पर पहुंची, तब जाकर उन्हें आगे के लिए रवाना किया गया। तो वहीं बाकी बारात की गाड़ियां बारातियों को लेकर वापस ही गांव लौट गई। देर शाम 5:30 बजे तक यातायात बहाल नहीं हो सका था। दोनों तरफ यात्रियों की वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं बीआरओ के मेजर सीएम अवस्थी ने बताया कि सड़क खोलने का काम जल्दी से किया जा रहा है। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां आईएएस रामविलास यादव से विजिलेंस की टीम पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का बयान सामने आया। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट में पेश कर विजिलेंस टीम पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक 14 घंटे की पूछताछ में रामविलास यादव ने विजिलेंस टीम को आय से अधिक संपत्ति को लेकर सही जवाब नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, वह किसी भी रूप से पूछताछ और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति मामले पर आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस जांच हुई, जिसके बाद हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमारा संकल्प है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभाग में बिना विजय हुए अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक की बात है। यह उच्च अधिकारियों का रवैया उचित नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री को हमारी तरफ से अवगत कराया गया है और जल्द ही वह इसमें ठोस निर्णय लेंगे। देखिए, जो एक अधिकारी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विजिलेंस जांच हुई और इत्यादि इत्यादि, तो वो तो प्रक्रियागत है। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। ज़ीरो भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, तो उसके निमित्त काम सब चल रहा है। और रही बात कि हमारे विभाग में कुछ ट्रांसफर्स हुए, वाकई बहुत चिंताजनक है। इस प्रकार से अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उस पर उचित निर्णय लेंगे। बुलेटिन के आखिरी में बात सहसपुर की कर लेते हैं। सहसपुर में एक महिला को अपने ही घर में अवैध कच्ची शराब बनाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको न्यायालय में भेज दिया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकासनगर और थाना अध्यक्ष सहसपुर के नेतृत्व में चौकी धर्मावाला चौकी इंचार्ज रजनीश सैनी की तरफ से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। कमलेश देवी बद्रीपुर गांव में अपने ही घर पर अवैध रूप से भट्टी जलाकर कच्ची शराब बनाकर शराब बेच रही थी। महिला को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला पर पहले भी धर्मावाला चौकी में 60/2 एक्साइज एक्ट केस के कई मामले दर्ज हैं। वहीं महिला को कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम ने चौकी प्रभारी धर्मावाला रजनीश सैनी, कांस्टेबल मनोज भारती, कांस्टेबल आशीष राठी आशा और इस कार्रवाई में मौजूद रहे। तो वहीं समय समय पर चौकी प्रभारी धर्मावाला रजनीश सैनी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई करने पर क्षेत्र में उनको काफ़ी सराहा जा रहा है।
हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।